दिल्ली एनसीआर में रात भर रुक रुक कर बारिश हुई है और देखिए मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश और रविवार सोमवार के लिए भी कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। हम इस दौरान आपको बता देते हैं कि अधिकतम तापमान जो है वो 15 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है, लगातार हो रही बारिश से दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ चुकी है। पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी और दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद ठंड बढ़ी। ग्रेटर नोएडा में देर रात करीब 2 बजे तेज बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। जी हां, बारिश और ओले गिरने की वजह से ठिठुरन बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। ये येलो अलर्ट आज के लिए है। मौसम विभाग ने बताया कि मौसम के मिजाज में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही उत्तर भारत के मैदानी इलाके जो हैं, यहाँ पर बारिश हुई है और ठंड बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर में बोले इतनी पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए भारी तादाद में पर्यटक पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। नए साल में बर्फबारी का आनंद लेते हैं। प्रशासन इस बीच पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पर्यटकों की मदद की जा रही है। कुल्लू, मनाली, शिमला, लाहौल स्पीति और कई और जगहों पर तेज बर्फबारी हुई है। हिमाचल की तस्वीरें आपके सामने। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन जैसे हालात हो गए हैं। गाड़ी चलाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। कुल्लू और मनाली के ऊपरी क्षेत्र में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। सैलानी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर बर्फबारी और पहाड़ों पर जाम जैसे हालात हो गए हैं। सोलंग नाला से पलचान के बीच में फंसे हुए सैकड़ों गाड़ियों को निकाला गया। सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो रखा है। भारी बर्फबारी की वजह से गाड़ियां फिसल रही हैं। कांगड़ा, चंबा, कुल्लू के आसपास बर्फबारी आज भी होगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ स्नो से पहाड़ भरे हुए हैं। रियल में तो हमने पहली बार देखा है। फैमिली के साथ आए हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे। बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एकदम से ऐसा लग रहा है मतलब हमने फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा हैवी स्नोफॉल और इतना सुंदर नजारा देखा है। सोलन वैली में बहुत ही मजा कर रहे हैं। बहुत ही स्नोफॉल हो रहा है और बहुत इंजॉयमेंट लग रहा है और हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे इतने टूरिस्ट आए हुए थे, सब थके हुए थे, जाम लगा है क्योंकि, पर जैसे यहाँ पे स्नोफॉल हुआ मतलब लोगों में इतनी एक्साइटमेंट हो गई स्नो देखने के लिए कि बहुत ही अच्छा लगा। इतनी ठंड है और बहुत मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और अभी स्नोफॉल हो गया, हमको बहुत खुशी हो रही है देख के। सब अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बारिश हुई तो सुबह ब्लैक आइस की दिक्कत रहेगी। मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी आए तो अर्ली मॉर्निंग टाइम इस चीज का ध्यान रखे। ब्लैक आइस में गाड़ी घूम जाती है, कंट्रोल नहीं होती, बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। उन चीजों का ध्यान रखे भाई जो भी आए। बाकी माहौल बहुत अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा है, बारिश भी हुई है, स्नो भी हुई है, एकदम बढ़िया, मजा आ गया भाई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी जारी है। देखिए, हर तरफ बर्फ ही बर्फ आपको यहाँ नजर आएगी। लाहौल स्पीति सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ आपको नजर आने वाला है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। पुलिस और प्रशासन की टीम सैलानियों और स्थानीय लोगों की मदद के लिए यहाँ पर गश्त लगा रही है। ठंड से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। नदी नालों के आसपास नहीं जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। और ये बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, गांदरबल हो या फिर पुलवामा हो, हर तरफ बर्फ की चादर आपको नजर आएगी। उत्तरकाशी, औली, हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में भी भारी बर्फबारी हुई है। पहाड़ी में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पूरी तरह से नीचे आ गया है, लेकिन अब लोगों को बढ़ती ठंड से परेशानी है।
तो जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है और देखिए गांदरबल हो, डोडा हो या फिर हो भद्रवा, यहाँ पर बर्फ की सफेद चादर आप देख पाएंगे। डोडा में बर्फबारी के दौरान चारों तरफ बर्फ की परतें जम चुकी हैं। भद्रवाह में पर्यटकों ने ताजा बर्फबारी का आनंद लिया है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच हुए हैं। ना सिर्फ उत्तर भारत के ही लोग हैं बल्कि यहाँ पर साउथ के भी लोग काफ़ी पहुंचे हुए हैं और वेस्ट साइड से भी लोग यहाँ पर काफ़ी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने सैलानी किस तरह से बर्फ का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोर्चा सुरक्षा बलों ने संभाला हुआ है। रास्तों को साफ किया जा रहा है ताकि गाड़ियों की आवाजाही हो सके। देर रात में गाड़ी ना चलाने और तमाम ज़रूरी दिशा निर्देश स्थानीय लोगों को और यहाँ पर घूमने आ रखे, पर्यटन के लिए आ रखे लोगों को भी दिए जा रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के अलावा आपको अब तस्वीरें कुछ और जगहों की भी दिखाते हैं। कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीर आपको दिखाते हैं, बारामूला की तस्वीर आपको दिखाते हैं, सोनमर्ग की दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको, और ये भारी बर्फबारी की तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बर्फ की चादर से सब कुछ ढका हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं बर्फ का मजा उठाते सैलानी आपको नजर आ रहे हैं, तो कहीं सोनमर्ग और गांदरबल में श्रीनगर जाने वाले रास्ते में जाम लग रखा है। जी हाँ, यात्री यहाँ पर फंसे हुए हैं। घंटों जाम में फंसे हुए लोग गाड़ियों के अंदर बैठने को मजबूर हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम इन्हें निकालने में जुटी है। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जाम लग रखा है यहाँ पर और करीब 2000 गाड़ियां यहाँ पर फंस गई हैं। प्रशासन की टीम यहाँ पहुंचकर रास्तों को साफ करने में जुटी हुई है। श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है और डल झील जम चुकी है। जी हाँ, श्रीनगर शहर का एरियल व्यू आपको दिखाते हैं। ड्रोन से लिया हुआ ये एरियल व्यू आप देख रहे हैं, कई जगहों से ड्रोन से और बाकी कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं। ये ऊपर से ली हुई तस्वीरें। श्रीनगर पूरी तरह से सफ़ेद चादर में ढका हुआ आपको नजर आएगा। खास तौर पर बात की जाए डल झील की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण का बिंदु है श्रीनगर का। ये डल झील भी कई हिस्सों में बर्फ की तरह जम जाती है। कई हिस्सों में पानी होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 80% डल झील दिसंबर महीने में और जनवरी के महीने में जम जाती है। जहां आप गर्मियों में नावों को चलते हुए देखते हैं, वहां सर्दियों में डल झील पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो जाती है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं श्रीनगर से। तेज बर्फबारी, जहां गाड़ियां फंसी हुई हैं और सैलानी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी तैयारियां, अपने जुगाड़ पक्के कर रखे हैं, क्योंकि वो जानते हैं दिसंबर और जनवरी का महीना जम्मू कश्मीर में सर्द भरा होता है। कई जगहों पे हैवी बर्फबारी हुई है और कई जगहों पे हल्की बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की थी कि खाली साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, लेकिन लगातार बर्फबारी का सिलसिला अब देखने को मिला साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में और सेंट्रल कश्मीर में। श्रीनगर में भी बर्फबारी हुई। हालांकि महकमा मौसमियात का कहना है कुछ और दिनों तक लाइट स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक्स दरमांदा हो गई, क्योंकि रोड पे फिसलन है, ट्रैफिक की मूवमेंट स्लो हो गई। श्रीनगर एयरपोर्ट पे कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और सड़कों पे अब फिसलन शुरू हुई। और आप देख सकते हैं जहां पे भी आप गाड़ियां देखेंगे, गाड़ियां बिल्कुल स्लो रफ्तार से चल रही हैं, क्योंकि सड़क पे फिसलन है और यहाँ पे हादसा होने का खतरा रहता है। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं श्रीनगर के साथ साथ देही इलाकों की सड़कों का हाल यही है। और एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ बर्फबारी का। टूरिस्ट देश भर से, दुनिया भर से जो आते हैं वो इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मनफी दर्जा हरारत का सामना रात के दौरान लोगों को करना पड़ रहा था,
समझा यह जा रहा है कि बर्फबारी के बाद रात के दर्जा हरारत में बेहतरी आएगी, लेकिन दिन का दर्जा जो है वो और गिर सकता है और शदीद तरीन सर्दी दिन को देखने को मिल सकती है। वहीं आपको बताइए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के आईटीबीपी जवानों के बीच जाने की तारीफ की है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, कठिन परिस्थितियों में भी सरहद की रक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आईटीबीपी के जवानों पर देश को गर्व है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए आईटीबीपी सीमा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति भी दी जा रही है। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने आईटीबीपी के वीर जवानों के बीच में समय बिताया है और रात्रि विश्राम भी किया है। सांसद अनिल बलूनी हिमवीरों की प्रतिबद्धता और समर्पण को उन्होंने सराहा है और उनका मनोबल बढ़ाया है। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान एक पूरा दिन आईटीबीपी के हिमवीरों के साथ उन्होंने बिताया और बॉर्डर पर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बर्फ की मोटी चादर के बीच देश की सरहदों की रक्षा करते किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमारे हिमवीर तत्पर रहते हैं। बॉर्डर पर हिमवीर कैसे जाबाजी दिखाते हैं, ये देखना बेहद अनोखा अनुभव है। गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने हिमवीरों के बीच इस अनुभव को बेहद नजदीक से जाना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सांसद अनिल बलूनी चमोली जिले के सीमांत इलाकों में आईटीबीपी के जवानों के बीच गए और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त उनके ही बीच बिताया। अपने बीच सांसद को पाकर हिमवीर भी खासे उत्साहित नजर आए। वाइब्रेंट विलेज पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत देश के सीमांत गांवों को प्रथम गांव की श्रेणी में लाकर वहां बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी आईटीबीपी सीमांत गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ कई तरह की मदद मुहैया करा रही है। सांसद बलूनी ने सीमांत क्षेत्र नीति घाटी के स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। सांसद बलूनी ने समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा भी दिया। इस दौरान बलूनी बर्फीली सरहद पर जवानों के साथ चहलकदमी करते हुए दिखते हैं, तो कभी सरहद पर खड़े होकर कभी जवानों के साथ भारत माता के जयकारे लगाते हैं। भारत माता की जय। कभी कैंप में उनके साथ चर्चा करते हैं, तो कभी फिल्मी गीतों पर उनके साथ वक्त बिताते दिखते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का मैं धन्यवाद हूँ। और आईटीबीपी के पिछले 24 घंटे में जो मैं आपके जितने भी अधिकारी लोग थे उनके साथ जितना मैं समझा, कई जो हमारे जवान हैं उनसे भी बात हुई, मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ आपके कामकाज से। आप जिन परिस्थिति में अभी 0 डिग्री में और आगे जो हमारे आगे की जो फॉरवर्ड पोस्ट है उन पे जिस दुर्गम जगहों पर और जिस परेशानियों के बीच आप लोग काम कर रहे हैं, मैं सच कहता हूँ ये पूरा देश और इस देश का एक एक नागरिक आपका ऋणी है और आपके लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार। अनिल बलूनी ने अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर लंबा वक्त आईटीबीपी के जवानों के साथ बिताया और सांसद बलूनी ने इसे कभी न भूलने वाला अनुभव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए आपको दिखाते हैं बर्फबारी की कुछ और तस्वीरें। पहाड़ों का हाल आप देखेंगे, जहां जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड हो, हर तरफ आप बर्फ ही बर्फ देख पाएंगे। इस समय मैदानी इलाकों में, इस समय पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से ठंड ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिनों से बर्फबारी देखने को मिल रही है। केदारनाथ, तुंगनाथ धाम, मधेश्वर धाम में बर्फ गिरी है। चमोली जिले में बीते 2 दिन में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है। इससे यहाँ गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य भी बाधित हो गए हैं। बीआरओ के अधिकारी जल्द ही नेशनल हाईवे को गाड़ियों के लिए खोलने का दावा कर रहे हैं। चक्राता क्षेत्र में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे 707 भी बाधित हो गया है। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमी होने की वजह से गाड़ियां फंस रही हैं, जिसकी वजह से काफी मुश्किल हो रही थी। नेशनल हाईवे को कड़ी मेहनत के बाद अब खोल दिया गया है। चक्राता में बीते 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद ट्रैकिंग रूट मोइला टॉप का नजारा स्वर्ग से कम नजर नहीं आ रहा। बर्फबारी के बाद खूबसूरत बुग्याल में अब घास की जगह हर ओर बर्फ दिखाई दे रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई हो। इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए लगातार पर्यटक मोइला टॉप पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए साल के जश्न के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पहुंचेंगे। सुंदर सा ट्रैक जो कि लोखंडी में पड़ता है और जो यहाँ के नज़ारे हैं बहुत ही मनमोहक है। मज़ा आ गया। 16 लोगों का हमारा ग्रुप है, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ स्नो ही स्नो। उत्तरकाशी में एक बार फिर मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। वहीं राडी टॉप में भी बर्फबारी देखने को मिली है। उत्तरकाशी में मौसम बदल गया है। इस समय राडी टॉप पे हम खड़े हैं और मौसम बदलने के साथ ही यहाँ पे हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से हल्की बर्फबारी के साथ जो पूरे जनपद का जो मौसम है वो पूरी तरह से बदल गया है। बादल आप देख सकते हो, कोहरा किस तरह से तेजी से फैल रहा है, जो दिखाता है कि मौसम ठंडा हो गया है और पूरी तरह से जो मौसम है शीतलहर की चपेट में है। और गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे राड़ी की हम बात करें, आप देख सकते हो कि किस तरह से बर्फबारी शुरू हो रखी है। हल्की बर्फबारी है और तेज बर्फबारी इसको कह सकते हैं, हल्की और शुरू हो गई है। मौसम के बदलने के साथ ही जो पर्यटक होते हैं उनके चेहरे भी खुल जाते हैं और नया साल भी आने वाला है। उससे पहले जिस तरह से मौसम बदला है तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो राडी टॉप में किस तरह से तेज हल्की बर्फबारी हो रही है। मौसम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हो। मौसम बदलने के साथ ही जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां बर्फबारी शुरू हो गई है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 2 दिन में बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखी जा सकती है, तो आप देख सकते हैं कि बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। पहाड़ों में लगातार जारी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। गांदरबल की ये मनमोहक तस्वीरें सामने आई है, जहां वादियां बर्फ से ढकी हुई है। मौसम बदलने से सैलानी भी काफी खुश है। डोडा में लगातार बर्फबारी हो रही है। वादियों में घूमने गए सैलानियों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। जहां तक नजर जाएगी वहां बर्फ के पहाड़ ढके हुए हैं। हिमपात होने से कई जगहों पर रास्ते बंद हो चुके हैं। रास्तों में बर्फ हटाने का काम भी लगातार चल रहा है। कश्मीर में डल लेक की ऊपरी सतह पर बर्फ जम गई है। शिकारों का जाम लग गया है। पारा माइनस से नीचे लुढ़क चुका है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छाई हुई है। मनाली के ऊपरी इलाके रोहतांग पास, पलचान, सोलंग नाला सहित आसपास के तमाम इलाके पूरी तरह से बर्फ की आगोश में आ गए हैं। चंबा से लेकर किन्नौर तक बस बर्फ की सफेद चादर ही दिख रही है। लाहौल स्पीति में तापमान -17 जा चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम पूरी तरह बदल गया है। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो बाहर बारिश हो रही थी। अंधेरा छाया हुआ था। बारिश के चलते ठंड भी बढ़ गई है। वहीं सुबह सुबह ऑफिस आने वाले लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ी है। कई जगह सड़क पर जाम के साथ साथ जलभराव की समस्या भी देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश की अभी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर बर्फ लगातार गिर रही है। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहाँ भी अब तक
कई इंच बर्फ गिर चुकी है। बर्फबारी अभी भी हो रही है। हालांकि अभी कपाट बंद हैं और यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन सुरक्षा और अन्य ज़रूरी चीज़ों के लिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। भारी ठंड का यहाँ पर सामना उन लोगों को करना पड़ता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे बद्रीनाथ धाम में बर्फ़ का इस समय नज़ारा देखा जा सकता है।